हेलो कैंसर, ये है आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लव रीडिंग। आपके प्रेमी लौट के आएंगे कि नहीं, पुनर्मिलन होगा कि नहीं। पर रीडिंग शुरू करने के पहले जस्ट मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे पास आकर बैठा है और एक प्यारी सी जो है दास्तान सुनाना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत दुख भरी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बहुत रोमांटिक भी हो सकती है। तो हम शुरू करेंगे हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की आपकी रीडिंग कि क्या आपके प्रेमी साहब का पुनर्मिलन होगा। तो कैंसर शुरू करते हैं स्पिरिट मैसेज के साथ। फिर इन 3 डेक्स को यूज़ करके हम पहले बेसिक एनर्जी निकालेंगे क्या है, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद आउटकम निकालेंगे। और उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे स्पिरिट से। तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। जो पहली स्पिरिट निकल के आई है, ऑटर स्पिरिट, यू आर नेवर अलोन। ये कहती है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ डर सा है अंदर, दिल के अंदर कोई डर है। किसी के होने का डर है बजाय इसके कि किसी के न होने का डर। यही चीज़ आपके अंदर कहीं कुछ डर सी पैदा कर रही है कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरी आपकी स्पिरिट आई है सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। ये आपको कह रही है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आपकी थर्ड स्पिरिट आई है कोएट स्पिरिट। ये कहती है ट्रस्ट इन डिवाइन। डिटोर्स, लग रहा है कुछ वाकई में आपके साथ डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही हैं मुझे। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही हैं मुझे। रीडिंग शुरू करने के पहले ही ऐसी फीलिंग जो है फर्स्ट टाइम आई है कि यहाँ पे प्रॉपर एक एंजल मेरे साथ टेबल पे हैं इस रीडिंग को पढ़ने के लिए, जैसे कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा हो। एंड दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन योर रीडिंग। Very strange for me and interesting too, as this is something new. आप अकेले नहीं हैं, आपको रुकना है, समझना है, देखना है आगे क्या है। और यूनिवर्स कुछ आपके लिए कुछ नया, कुछ अनोखा कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर से। आपके जो प्रेमी की रीडिंग आ रही है ये कुछ डिफरेंट है। ओके, आपके प्रेमी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में फंसे दिख रहे हैं। आपके प्रेमी हो सकता है पाइसेस हों। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक ख्यालों के हैं, अपने ख्यालों में खोने रहने वाले हैं, या आपके ख्यालों में ये खोए हुए हैं। और ये अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये कैंसर के साथ ही हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का कि कब जो है डिवाइन मुझे बताए कि कब आगे बढ़ना है। और यहाँ पे डिवाइन प्रेजेंस दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रांगली दिख रही है। नंबर 16 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 53 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 42 6 इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ तो यहाँ पर नंबर 6 7 और 8 किससे रिलेटेड है। आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि इन नंबर्स के क्या सिग्निफिकेंस है। इन डेट्स को आप मिले हों, इतने दिन मिले हुए हो गए हों, इतने दिन मिलने में बाकी हों, ये आप ही जानते होंगे। अक्टूबर 1 to 10 जो की डेट अभी निकल गई है तक की स्पिरिट आ रही है, एनर्जी आ रही है इनकी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बड़े लंबे समय से जो है आप आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं। और बड़ी तेज़ी से वो निकल के जो है मतलब इनसे वेट नहीं हो रहा है। ये हालांकि वेट कर रहे हैं पर इनसे वेट नहीं हो रहा है। ये काफ़ी जो है डायनामिक सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं मुझे। वेट करते भी नज़र आ रहे हैं और डायनामिक सिचुएशन भी है इनकी कि कहीं ना कहीं इनसे ये इंतज़ार किया भी नहीं जा रहा है और इंतज़ार कर भी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एंजल्स, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा रीडिंग शुरू करते समय कि मुझे एंजल यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं। और देखिए ये सारे एंजलिक कार्ड हैं। ये डिवाइन कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड डिवाइन कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड डिवाइन कार्ड होता है,
इसके साथ यूनियन का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, स्पिरिट का कार्ड आया है, सीधा सीधा कितना डिवाइन इन्फ्लुएंस। देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी एक डिवाइन सोल है जो यहाँ से वहाँ 2 कप्स में जो है ये लिक्विड जो है शरबत है, इसे फ्लो कर रही है, वाटर है, होली वाटर है, भावनाएं हैं। तो कैंसर ये आपसे जो है मन ही मन तो बिल्कुल जुड़ चुके हैं। पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, ऐसी इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए, और ये सच जानना चाहते हैं आपसे कि कब तक हम ऐसे ही दूर रहेंगे बताओ। तो दूरी मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है, आप इनको वेट करा रहे हैं किसी कारण से। शायद ये ज़रूरी हो, ये दूरी ज़रूरी हो, क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो कोई ज़रूरी है आपकी तरफ से। और ये समय आपके जो प्रेमी हैं उनके लिए बहुत दुखपूर्ण है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है दिसंबर के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आप जो आपसे जो दूरी है इनको इतनी दुखी कर रही है, इतनी दुखी कर रही है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत कोई रोमांटिक स्टोरी नज़र आती है जिसके बीच में आ गया है बिजनेस, जिसके बीच में आ गई है बहुत सारी लोगों की कहा-सुनी की समस्याएं, जिसके बीच में आ गई है किसी की तबीयत ख़राब, और उसकी वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन आई है कि दूर होना पड़ा है। कोई हार्ट पेशेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई सर्जरी ऑल ऑफ अ सडन आ गई हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी ये देखिए हार्ट शेप में ही हमें मिला है। तो ये बता रहा है कि कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस आप लोगों की जो है रिलेशन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दिसंबर तक हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक हार्ट अटैक मतलब हार्ट में प्रॉब्लम की सिचुएशन नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो आपके पर्सन है ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं और टॉरस हो सकते हैं। और अभी हम जानते हैं कि इनके ऊपर 7.5 चल रही है, इनके साथ इतना बुरा समय बीत रहा है। जो इंडियन हॉरोस्कोप फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि इनका समय ख़राब हो रहा है, इनका पैसा ख़राब हो रहा है, इनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, झूठे अनर्गल इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके एक्स इन्हें परेशान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके बारे में ऐसी चल रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा अभी परेशान चल रहे हैं हाइट पे। और स्वाभाविक है इसका असर फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, स्पाउस पे, या लव जो भी है लव पेयर हैं उन पे पड़ेगा। तो ये बहुत ही जो है आपके पार्टनर जो हैं अंत समय पे काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर की क्या बात है, क्या गहराई है, वो हम अपने कार्ड से कंफर्म करा लेते हैं। स्पिरिट, ओके, ही इज़ रेडी कम्प्लीटली। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये जो अक्टूबर 10 दिन गए हैं, इनका 10 का एक पोर्टल हमने अभी वीडियो बनाया है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो इनका एक 10-10 का पोर्टल ख़त्म हुआ है कल, और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये बहुत लंबे समय से जो काम कर रहे थे तो वो इनके लिए कहीं धोखा भी हुआ है काम में। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है, वैसे कोई भी राशि हो सकती है। 10th हाउस शनि का होता है, उस हिसाब से भी ये कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं। बट ये कोई एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरिट का भी कार्ड आया है। तो यहाँ कैंसर आपका खुद का भी कार्ड आया है, तो ये कोई कैंसर भी हो सकते हैं। तो आगे लग रहा है कि कुछ और स्पिरिट कह रहे निकालिए। यस, 10 ऑफ कप्स, इनका जो रथ है सुख, पारिवारिक सुख और शांति की तरफ बढ़ना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा स्पिरिट का कहना है। अभी वो कह रहे हैं कि और कार्ड निकालिए आगे और देखिए। जी, उन्होंने बिल्कुल मुझे यही कहा था कि दर्द इनको बहुत ज़्यादा है, जैसा स्पिरिट ने मुझे बताया, दर्द इनको बहुत ज़्यादा है। और अक्टूबर एंड तक जो ये फंसा हुआ बहुत लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, ये फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनके साथ सांत्वना के, प्रेम के 2 शब्द नहीं कह रहा है। और ऐसा इनके साथ कई लंबे समय से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की निकल के आई है। और स्पिरिट का कहना है कि अभी हम आगे बढ़ेंगे तो अभी हमें और कैंसर के पार्टनर के दुख का पता चलेगा। तो मैं स्पिरिट के अनुसार कार्ड और निकालती जाती हूँ।
नवंबर में डेथ का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है, तो कोई ज़बरदस्त रियलाइजेशन यहाँ पे इनके साथ हो सकती है। कोई ज़बरदस्त मतलब घटना ऐसी हो सकती है कि इनको बिल्कुल समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, और ये हर एक चीज़ को फिर से सोचें। नवंबर में इनकी ये सिचुएशन हो जाएगी कि ये हर एक चीज़ को फिर से सोचने लगेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, उसके अनुसार ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड, चूँकि स्पिरिट ने कहा है कि काफ़ी पेनफुल स्टोरी है, जो भी ये स्पेसिफिक स्टोरी है ये सबके ऊपर लागू नहीं है प्लीज़। चूँकि स्पिरिट खुद आए हैं ये रीडिंग के लिए, तो मैं इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करूँगी। किसी स्पेसिफिक कैंसर के लिए ये मैसेज है, और मैं देख सकती हूँ कि आप ये वीडियो देखते समय काफ़ी रो भी रहे हैं, काफ़ी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी धैर्य रखा हुआ है, हालांकि आप ये बात कह नहीं रहे हैं, पर आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा हुआ है, अपने दर्द को सह रहे हैं। तो क्या है उसका कारण देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि बताता है कि बातचीत बंद है। आप लोग जो एक दूसरे से बात कर लेते थे, भावनाओं का आदान प्रदान कर लेते थे, वो बातचीत बंद है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो इतनी दुख में है, तकलीफ़ में है कि वो किसी और से बात नहीं करना चाहते। नवंबर लास्ट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कुछ बताता है कि इतने लंबे पेनफुल पीरियड के बाद नवंबर लास्ट में 10 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अंदर सच कहने, सच सुनने और अपनी बात कहने की एक पावर और एनर्जी आएगी। और ये जो लंबा फेज़ इनका निकला है 20 नवंबर तक का, वो इनको हिम्मत देगा आगे आगे बढ़ने को। यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर बैठे हैं। किसी चीज़ को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, किसी तकलीफ़ को जो है प्रपोज़ल को ये मानने को तैयार नहीं थे। तो अब जाके जो है इनकी बिहेवियर में चेंजेस आएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से पेनफुल सिचुएशन में रहे हैं। तो इनके अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता भी भर गई है, डर भी भर गया है। कैंसर हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की दिसंबर की रीडिंग क्या है। ये फिर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट फिर से आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर से देखिए ये यहाँ पे फिर से किंग और क्वीन की एनर्जी निकली है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो की। पर इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 2 हमको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिल चुकी हैं। जो हमने फर्स्ट रीडिंग की थी उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, और अब फिर से हमको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिल चुका है। तो ये बताता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच कि आप लोग जो है मन ही मन एक दूसरे के दुख को समझते हैं, तकलीफ़ को समझते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो दर्द है इससे जो बाहर आप निकल के आएंगे, इसके रास्ते खोजे जाएंगे, और वो रास्ता बनेगा बिज़नेस। बिज़नेस में साथ काम करके इस तरह की जो है एक नया प्रयोग करके आप लोग सामने आ सकते हैं। या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि बिज़नेस पार्टनर्स में जहाँ धोखा हुआ हो उससे आप निकल के बाहर आएँ और खुद को हील करें और बहुत स्ट्रॉन्गली अपना एम्पायर जमाने का आप काम करें। ऐसी एनर्जी दिसंबर तक आ रही है। तो हम फाइनल आउटकम देख लेते हैं आपके लिए क्या हो रहा है। कैंसर, the hanged man, 2 of wands, knight of cups, 4 of cups, 3 of swords तीसरी बार आया है, 8 of swords फिर से आया है। वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, सॉरी फॉर दिस रीडिंग, बहुत दुख वाली रीडिंग है, बट यस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फाइनली, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी द एम्प्रेस, हर्मिट का कार्ड फिर से आया है। एक कार्ड और निकालने को कहा गया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हालांकि ये अपने इसमें नहीं आता है, बट दिसंबर में 7 ऑफ वॉन्ड्स है। और बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सॉर्ड्स।
देखिए यहाँ पे डिसेप्शन, ट्रिकरी और बहुत सारी साजिशें और सोच विचार दिख रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके जो पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो है ये चाहते हैं आपसे। कैंसर, ध्यान से सुनेंगे रीडिंग को। अब आप फाइनल आउटकम आ रहा है और क्या आपको रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत लंबे समय से जो है इस पेनफुल सिचुएशन में अटके हुए हैं और ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो आपके साथ प्रेम है इनको काफ़ी तकलीफ़ दे पता चला है और इनके साथ काफ़ी धोखा हुआ है इस रिलेशन में। मैं नहीं कह रही कि आपने दिया है, पर इनके साथ इस रिलेशन की वजह से काफ़ी धोखा हुआ है। या इस रिलेशन से पहले हो सकता है इनकी जो पहले की शादी रही हो या पहले का जो प्रेम संबंध रहा हो उसमें बहुत धोखा रहा है और ये बहुत लंबे समय तक उसमें अटके रहे, जिसकी वजह से ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहे। इनके पार्टनर ने धोखा दिया है इनको और अब ये जीवन को है एक नए रास्ते पे, खुशियों के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो लंबे समय से ये भावनाओं से बंधे हुए हैं, देखिए अक्टूबर की रीडिंग अब शुरू हो रही है आपके लिए, तो ये कुछ प्रेम का संदेश आप तक पहुंचाएं, परंतु ये खुद को नाकाम समझ रहे हैं क्योंकि ये इतने लंबे समय से दुख से गुजरे हैं कि अब इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि एक नए रिलेशन को स्टार्ट करें। तो जो नवंबर फर्स्ट 10 डेज़ होंगे वो वैसे ही होंगे कि इनका मन तो कहेगा कि वो जो है कैंसर से जुड़ जाएं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनका मन तो कहेगा कि यही है तुम्हारा रिश्ता जो पिछले जन्म का है, जन्मों जन्मों का है। पर ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर बैठे हैं, इनकी जो है हिम्मत नहीं हो रही है इसको स्वीकार करने की, इनका मन नहीं मान रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी कुछ चाहिए है इसके अलावा। हालांकि ये खुद ही चाह रहे हैं अक्टूबर में कि ये बात करें, पर नवंबर में ये फिर घबरा रहे हैं और नवंबर मिड में जो है काफ़ी तकलीफ़ इनकी बढ़ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इनको अपनी पुरानी बातें पता चल रही हैं और फिर से वो बातें निकल के आ रही हैं, फिर से वो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कुछ पैसे की समस्या समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो उनके साथ पुरानी गंदी एनर्जी मिक्स हुई है ना, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और नवंबर एंड में जो है ये जो है अपनी 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली जो एनर्जी की खुद को बांध रखा है, उससे बाहर आने के लिए ये सत्य का सहारा लेंगे, जोश का सहारा लेंगे। और एक कुछ खास इनकी दशा ऐसी हो सकती है नवंबर एंड में, 20 नवंबर टू 30 नवंबर, कि इनको जोश मिले, मंगल ग्रह का जोश मिले, इनको शनि का जोश मिले, लिब्रा का जोश मिले। तो ये रैशनल सोचें और इस सिचुएशन से बाहर आएँ। तो हम दिख रहे हैं कि दिसंबर में इनको ये एनर्जी मिल रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ये तेज़ी से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं इस तकलीफ़ से, अपने बिजनेस को जमाने के लिए, या पार्टनर्स ने इनको धोखा दिया, इनके पैसे बर्बाद किए, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो बीच दिसंबर है 10th to 20th, वहाँ पे ये काफ़ी जो है एम्प्रेस की एनर्जी लेकर बैठे हैं, कुछ नए क्रिएशन कर रहे हैं। हालांकि इनके लिए क्रिएशन बहुत पेनफुल हो रहा है क्योंकि इनको काफ़ी धोखा मिला है। तो ये उस धोखे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी तरह का एक्सीडेंट का सामना इनको नवंबर में करना पड़ा हो, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स देख रहे हैं। तो वाहन सावधानी से चलाएं, इन्हें समझाया करिए कि टेंशन में गाड़ी जो है ना चलाएं, या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ना मोल ले लें कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये काम अपना तकलीफ़ के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर एक्सपेंशन ये चाहते हैं। और दिसंबर एंड में इनके पास आया हर्मिट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत सोच समझ के अपना बैटल चुनेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इस मोड में आ रहे हैं। और ये बहुत सोच समझ के 7 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी मैंने आपको बताई थी, बॉटम ऑफ द डेक आई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो इस रिलेशन से आपको भागते नज़र आ रहे हैं, उसका कारण है कि इनकी लाइफ में अभी इतनी बैटल्स चल रही हैं, या इस रिलेशन की वजह से इतनी बैटल्स क्रिएट हो गई हैं कि इनको बहुत सोच समझ के लड़ाई लड़नी होगी। इस तरह की सिचुएशन यहाँ निकल के आ रही है। तो ओवरऑल से मैं आपको रीडिंग बताऊँ तो ओवरऑल रीडिंग ये है कि आपकी तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड हैं। दूसरा, ये पैसे की तरफ और अपनी एक इमेज को लेकर, अपनी क्रिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और अभी जो इनकी जो भावनात्मक रूप से बताएं कैंसर, आप बहुत भावुक होते हैं। निश्चित रूप से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये कब जल्दी से हाँ बोलें, कब हम मिल जाएं।
मैं मतलब आपको लग सकता है कि भाई मैं वो पास्ट या एक्स नहीं हूँ जिसने इतना धोखा दिया है, आपने मुझे धोखेबाज समझा है। पर मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, कोई मेरे अपने रीजंस थे कि ये सब घटनाएं हुई। तो ये कुछ आप लोगों के बीच जो है ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए जो है इनके अंदर समझ आते और हौसला आते दिसंबर एंड होगा। तो दिसंबर एंड तक हम देख रहे हैं कि आपकी सिचुएशन पहले से कुछ बेहतर जो है मानसिक रूप से तो ज़रूर हो रही है, कि जो पहले था आपके साथ वो नहीं हो पाएगा। और जहाँ पे रिलेशन अगर टूट चुके हैं और यहाँ पे कोई धोखेधड़ी की सिचुएशन हुई है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगले 3 महीने बहुत पेनफुल रहने वाले हैं। तो बेहतर होगा अपनी लाइफ के सबक लीजिए। अगर अगला नहीं सुधरना चाहता है तो आपको एक नया मोड़ अपनी जीवन को देना चाहिए। अगर आप लोगों के बीच सच में प्यार है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच सच में प्यार है, बीच में गड़बड़ किया गया है, तो आपको दिसंबर तक वेट करना चाहिए कि आपके जो प्रेमी हैं वो इस धोखे से बाहर आ सकें। जो भी धोखा या तकलीफ़ पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में उनको सहनी पड़ी है। आपके लिए स्पिरिट गाइड का मैसेज है, बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो आपको ये कहा जा रहा है, आपके जो क्रॉस वॉचर्स देख लेंगे, आपके जो पार्टनर हैं, और आपको ये समझना है कि यूनिवर्स के पास एबंडेंस में बहुत कुछ है, प्रचुरता में बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए। जैसे यहाँ पे पैसे की बहुत आग्रह नज़र आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स के पास आप अच्छा मैनिफेस्टेशन करिए, यूनिवर्स आपको अनंत सुख सुविधाएं, प्रेम, धन, संपत्ति दे सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए अपने रिलेशन को ख़राब करने की या हार्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको रिलेशन की तरह लेना चाहिए और पैसे को पैसे की तरह लेना चाहिए। तो ये दोनों को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझना होगा। और दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए, ये भी आपको समझना होगा। और अपनी बैटल्स आपको लड़नी होगी। कैंसर, केवल दुखी होने से काम नहीं चलेगा। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और मैच्योर बिहेव करिए, तो वो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो आप उसमें उनको साथ दे सकें। तो ये है आपकी अभी तक की रीडिंग, बहुत स्पेसिफिक है। सबके साथ तो ये रीडिंग नहीं मैच करेगी, जिसके साथ जितनी मैच करती है उतनी लीजिएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने रीडिंग सुनी है तो रीडिंग आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो रीडिंग को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।